हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आपका सबसे पसंदीदा चैनल। आप जानते हो कि बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बहुत ही बेहतर चैनल है आपके यूट्यूब पे, जिसका नाम है एलन बायोलॉजी क्लासेस। मुझे पता चला कि बच्चे बहुत ही बेसिक लेवल पे बहुत कमज़ोर आ रहे हैं, इसलिए मुझे 7th से स्टार्ट करना पड़ा। मैं आज से आपको साइंस का टोटल चैप्टर, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है, 7 to 10th करने वाला हूँ। तो आप सिक्वेंसली सारे के सारे वीडियो वॉच करो। आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। तो मैं आपको आज 7th की पहली चैप्टर, जो न्यूट्रिशन इन प्लांट, आपको करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको एकदम बाकायदे एक A to Z जितने भी मैं करने वाला हूँ चैप्टर, थोड़ा सा छोटा छोटा चैप्टर होगा, छोटा छोटा टॉपिक होगी, उसमें लेके चलूँगा। और चलो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जिसमें हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट बातें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं किसका, कि इस जगह पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप जानते हो अच्छे भले है, और इसके लिए हमने बात किया था कि आप देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपने क्लास 6 में इसको अच्छे से आपने देख चुका है, ठीक है। इस चीज़ों को भली भांति आपने देख चुका है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करेंगे। न्यूट्रिशन मतलब कि ये वर्ड जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि न्यूट्रिशन में इंक्लूड क्या होता है। न्यूट्रिशन में आपने किस किस चीज़ों को लेते हैं उस न्यूट्रिशन के अंदर जो आती है। तो आप जानते हो कि हम खाना में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो होती है, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, फिर मिनरल्स है, और हम बात करते हैं कि विटामिन्स है। ये सारे के सारे हमारे फूड की कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट की कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट क्या करते हैं, ये कंपोनेंट आपका जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आपको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जब हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी आगे चल के बात करने वाले हैं कि इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं आपका डिपेंड है किस चीज़ों पे, खाना पे। अरे भाई, जब तक खाना नहीं मिलेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उससे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। आप जानते हो कि एनर्जी के सोर्स बहुत सारे हैं। जैसे हमने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर एनर्जी का सोर्स है, सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट सोर्स है, दैट इज द सन, ठीक है। सन नहीं है तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। और खाना कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डिपेंड हैं किस पे, प्लांट पे, आश्रित हैं किस पे, प्लांट पे। और प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जीव है जो क्या करता है, खाना खुद ब खुद बनाता है। खाना क्या करता है, खुद ब खुद बनाता है। इसीलिए हमने कहा कि उस तरह के ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। उसको ऑटो मतलब होता है बेटा क्या, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ के कंडीशन में हम बात करेंगे इवन कि हम कहीं ना कहीं जो भी एनिमल है, प्लांट को छोड़ करके सब के सब हेटेरोट्रॉफ है। बोले तो वह क्या होते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड देम सेल्फ, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कांट। मतलब कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल में जो भी है सब क्या करते हैं, खाना अपने से नहीं बनाते हैं उस, और हम क्या करते हैं उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। डायरेक्टली डिपेंड होते हैं तो कह रहे हैं कि दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल, प्लांट और एनिमल that eat plant. Thus the human and animals are directly or indirectly depend on the plants.
आ रहा है ये बात समझ में? तो आपसे सवाल करी जाती है कि बेटा आप यहाँ पे बूझो के बारे में बात करोगे कि ये बूझो में बात किया गया है कि कह रहा है कि मतलब कि वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है भैया। तो आपको एक प्रोसेस आप बचपन से पढ़े हैं जिसका नाम क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं प्लांट में, तो हमने कहा कि प्लांट एक लौता ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। जो भी रॉ मटेरियल है उसको यूज करते हैं, जिसको आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं। उसका नाम क्या है बेटा? किस चीज़ों से? फोटोसिंथेसिस। याद है ना? अब हम कैसे कहेंगे कि किस तरह से ये जो है न्यूट्रिशन मतलब बनाते हैं, किस तरह से क्या कैसे लाते हैं। तो प्लांट ओनली ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। किसके किसके? पानी तो रूट से लेता है, सॉइल से, मिनरल्स भी वहाँ से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम और प्लांट सब क्या करते हैं कि जब ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम छोड़ते हैं CO2। लेकिन फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है, CO2 लेता है, वाटर कहाँ से? वाटर और मिनरल्स जो है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से? रूट से लिए। और रॉ मटेरियल अदर चीज़ें हैं जैसे सनलाइट की यूज हो गया, फिर जो क्लोरोफिल जो है लीफ में होती है। तो न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो एंड प्रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लैब प्रोसेस। लैब के जितने भी प्रोसेस है भैया, रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, जितने भी रिप्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, यदि हम फूड नहीं लेते, खाना नहीं लेंगे, तो वहाँ हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मतलब कि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा मतलब कि एनर्जी नहीं मिलेगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खाना से हमें एनर्जी मिलता, उससे एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी जब नहीं मिलेगा तो हम कोई भी लाइफ की कोई भी प्रोसेसेस हम नहीं कर सकेंगे, ना तो रिस्पिरेशन कर सकेंगे, ना हम जो है मतलब कि एक्सक्रीशन कर सकेंगे, नहीं हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं डाइजेशन कर सकते हैं, नहीं ब्रीदिंग कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना एनर्जी का। तो हमें सबसे पहला न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग अ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड its utilization by the body, utilizations by the body, mode of nutrition which organism make food themselves, that is simple substances, that is called autotroph। हमने कहा कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ऑटो मीन्स होता है बेटा सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट, पोषण। तो दैट इज नॉन एज क्या? न्यूट्रिशन। अब कह रहा है कि देयर फोर द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ, खाना खुद से बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पे नहीं है जो खाना खुद से बनाता हो। अपन बात करेंगे यूग्लिना के कंडीशन में। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है प्लांट और एनिमल के बीच का, ठीक है ना। उसमें दोनों चीज़ें, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और उसमें क्लोरोफिल भी होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस बनाता है। उसकी बातें अपन आगे करने वाले हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट। प्लांट उसको बनाते तब हम लेते। तो कहीं शुरू में ही बात करी गई है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डिपेंड होते हैं प्लांट के प्रोडक्ट पे और एनिमल के प्रोडक्ट पे, खास करके प्लांट प्रोडक्ट पे। दैट इज कॉल्ड भैया हेट्रोट्रॉप। हेट्रो मतलब होता है अदर और डिफरेंट, मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या है जी, प्लांट को छोड़ करके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? हेट्रोट्रॉप है। मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका ये करी गई थी कि आपने कहा था कि ये भैया ये क्वेश्चन था कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कैसे करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिस्पिरेशन करी तो CO2 छोड़ा, पानी और मिनरल्स जो है रूट से लिया, किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू, जाइलम के वेसल्स के थ्रू। जाइलम की भी आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे पहले में कह रहे वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक अ प्लांट। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल नामक कलर पिगमेंट नहीं होते, ठीक है ना, जो कि ये प्लांट के लीफ में होता, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब चलते हैं बात। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। कहाँ पे होता है बेटा? तो आपने कहा था क्या?
लीफ में होगा। कहाँ होगा? लीफ में होगा। लीफ में क्या होगा? मेसोफिल सेल्स होगा। क्या होगा? मेसोफिल सेल्स होगा। और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा जी? मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। ये क्लोरोफिल क्या करेंगे? लाइट को पकड़ेंगे और क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो फूड मेक ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स। बिल्कुल भाई, जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसका मतलब रूट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब सीड नहीं कर सकता है, फ्रूट नहीं कर सकता है। जहाँ पे भी क्लोरोफिल होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके अलावा कोई भी प्लांट्स का पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जिस तरह से हम लोग नहीं किए। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स? कैसे ऑब्टेन करता है? तो भैया आप जानते कि किस तरीके से रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं प्लांट, ठीक है ना? तो आपको मैंने कहा क्या कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या कंडीशन है कि हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? कैसे जो है ये ट्रांसफर करेंगे फूड को? तो दोनों को दोनों कंडीशन आपको बताएंगे कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट। अरे भैया, मतलब कि पानी और मिनरल्स का सोर्स क्या है? मिनरल्स का सोर्स क्या है? सॉइल है। क्या है जी? सॉइल है। क्या है? सॉइल है। और यहाँ पे ही वाटर है और मिनरल्स है। इसको जाइलम के थ्रू क्या करते हैं? प्लांट ले जाते हैं और क्या करते हैं? लीफ तक जाएंगे। रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीफ, वहाँ जाएंगे। अब कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज नॉन एज क्या? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिए, वाटर और मिनरल्स रूट से लिए, सॉइल से रूट के द्वारा। और हम हमारे लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं और उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में ग्राना होता है। ग्राना किस चीज़ से बना होता है? थैलेक्वाइड से बना होता है। थैलेक्वाइड में क्वांटाजोम होते हैं। क्वांटाजोम के अंदर क्लोरोफिल होता है। डिटेल मैं बताऊंगा वहाँ पे। लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। हो गया। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट बी रिच इन द लीफ, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, बिल्कुल दिख रहा है, absorbed by the root and are transported to the leaf, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टेकिंग आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपसे छोटी छोटी बातें करी जाएगी कि इसमें हम बात करेंगे। एक सेल की बात करते हैं कि सेल, आपने सेल का चर्चा किया तो सेल क्या है? कि सेल के बारे में आपने बताया कि सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से एक बिल्डिंग में छोटी छोटी ईंट से मिलकर के बिल्डिंग बनती है, तो ईंट क्या है जी? ब्रिक क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है बिल्डिंग का। उसी तरह से हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। टाइनी यूनिट क्या है? सेल है। ब्रिक बिल्डिंग का हो गया, ठीक है ना? अब क्या कंडीशन है कि सेल के कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये क्या है? सेल है। एक सेल की बात करता हूँ, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर जो है हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये सेल दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सेल है और सेल क्या करते हैं? चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं। तो अंडर माइक्रोस्कोप सम ऑर्गेनिज्म मेड ओनली सेल, कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसको मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सेल इनक्लोज्ड बाय द outermost boundary that is known as cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है सेल। मस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज का न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। सेंटर में डेंस पार्टिकल है जिसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेल का खोज किसने किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जेली लाइक मटेरियल होता है न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेली लाइक मटेरियल। जेल जैसा सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरिया है बेटा, मेन एरिया है जहाँ पे सेल की सारी एक्टिविटी होती है। तो ये तो हमारी सेल की बात होगी। चलो, हमने कहा था कि प्लांट के में लीफ होता है। लीफ में टाइनी पोर होता है बेटा, लीफ के सरफेस पे, जिसके चारों तरफ सराउंड्स होते हैं, वो पोर को घिरे रहते हैं, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। सच पोर इज नॉन एज क्या? स्टोमाटा। उसके थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर का भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि भैया वहाँ पे हमारा ट्रांसपिरेशन की भी बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी? ट्रांसपिरेशन की बात करी जाएगी। अब हमारे पास एक बुझो है, इसमें कह रहा है कि वांट्स टू नो वाटर एंड मिनरल्स
ऑब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीफ। बिल्कुल, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, प्लांट है, और प्लांट के अंदर एक बार दो पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन को बेटा हम कहते हैं क्या कि जाइलम, और दूसरे पाइपलाइन को कहते हैं फ्लोएम। ये क्या है, हमारा प्लांट है। जाइलम जड़ से जल को ले जाता है, वाटर को और मिनरल्स को, और फ्लोएम जो है क्या करता है, फूड तो यहाँ पे बना, लीफ में बना फूड, और ये क्या करता है, दोनों तरफ पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड लीफ बाय द वेसल्स ऑफ द जाइलम रन लाइक द पाइप्स थ्रू द रूट स्टेम, कहाँ रूट स्टेम ब्रांचेज, और फाइनली कहाँ पे लीफ पे जाएंगे। देयर इज कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द नरिशमेंट टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। और कंडीशन क्या है कि हम जाइलम के 4 कंपोनेंट को पढ़ेंगे। जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाने दीजिए। अब वेसल से काम चलाइए, पानी वही ले जाता है। वी मस्ट लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन वाटर इन चैप्टर, इतना में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये पहली कह रही है कि वांट्स टू नो व्हाट सो स्पेशल अबाउट leaves that they can synthesize food but their parts of the plant cannot, other parts of the plant। बिल्कुल भाई, यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे तो लीफ में क्या होता है बेटा, लीफ में एक सेल होती है, जिस सेल को आप कहा था मेसोफिल सेल्स। क्या कहा था, मेसोफिल सेल्स। और इस सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जी, थैलेक्वाइड होता है, ग्राना होता है। एक थैलेक्वाइड के अंदर क्वांटाजोम होता है, और उस क्वांटाजोम, थैलेक्वाइड के अंदर क्वांटाजोम है, और क्वांटाजोम के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इतना बात तो समझ में आता है। क्या होता है, क्वांटाजोम होता है। तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए ये बातें। बिल्कुल, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या है कि जैसे हम बात करेंगे कि इस तरीके से हमारे पास क्या है जी, ये ग्रीन लीफ के बारे में बात करते हैं, ग्रीन पिगमेंट के बारे में बात करते हैं कि लीफ के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको आपने क्लोरोफिल कहा था। ये हेल्प करते हैं लीफ को, क्या करते हैं, कैप्चर द लाइट एनर्जी, ठीक है ना, एंड एनर्जी यूज एंड सिंथेसाइज या प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नॉन एज क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है बेटा, लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है, सिंथेसिस मतलब बनाना, कंबाइंस टू फॉर्म फूड, ठीक है ना। वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर is necessary to carry out this process that is known as photosynthesis, unique process on the earth। भैया पूरी दुनिया इस प्लांट से चलती है, हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देता है, और कहीं ना कहीं खाना देता है भैया, ग्रेन, फ्रूट, ये सब कहाँ से, यहीं से आते हैं। अब क्या करें, सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीफ स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे हम बात करेंगे कि ये देख लो कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल नहीं भैया, बिना फोटोसिंथेसिस का ना तो हमें O2 मिलेगा और ना ही फूड मिलेगा, ठीक है ना। तो कंडीशन है क्या है, समझ में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, विद नॉट एनी फूड द सर्वाइवल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट बिसाइड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा। ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या लेते हैं। एक तो हम CO2 लिया, क्या लिया, CO2 लिया, CO2। चलिए यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास है CO2 प्लस H2O, और ये क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या बुलाते हैं बेटा, ग्लूकोज को, ठीक है ना। तो ये कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, ये कितना, 12 मॉलिक्यूल ये बना, और एक मॉलिक्यूल हमारे 6 मॉलिक्यूल जो वाटर बन जाएगा, ठीक है, वाटर बनेगा, और 6 मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये बैलेंस है। ये हमारे पास क्या है, सनलाइट है, ये सनलाइट आएंगे और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल। तो हमने CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर कहाँ, वाटर मिनरल्स जड़ से लिया, क्लोरोफिल लीफ में है, सनलाइट यहाँ पे है, कार्बोहाइड्रेट प्लस H2O प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिला। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आवाज भी आया वीडियो।